आपने इस कॉन्फ्रेंस से एक तीर से एक दो शिकार किए हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स हैं और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत तफसीलन आपसे बात किया। मैं जितना जल्दी अपने पॉइंट्स कवर कर सकता हूँ मैं करूँगा। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और पूरा कोalition हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि देयर इज़ नो आई इन टीम, और हम सब का जो मेहनत पिछले 8-9 महीनों से जो मिल के किए हैं उसका जो फल है वो अभी नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब, आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो चुका है। आपने इस कॉन्फ्रेंस से एक तीर से एक दो शिकार किए हैं। एक तो हमने अपना जो टारगेट था उसको भी क्रॉस किया। हमने दुनिया को कहा है कि 50% डैमेजेस का जो बिल है वो पाकिस्तान उठाएगा, और हमारा रिक्वेस्ट था, आस्क था कि 50% दुनिया हमें मदद करे, चाहे वो बायलैटरल सपोर्ट के थ्रू हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, लोन्स के थ्रू हो, ताकि हम ये फाइनेंशियल जो बहरान है वो पूरा कर सकें। $16 बिलियन इज़ नो जोक। जब दुनिया कोविड की वजह से मुआशी बहरान में है, ऊपर से रूस यूक्रेन की जंग ने मुआशी भी पैदा किया, और पूरा वेस्टर्न ममालिक के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हैं, बाकी असिस्टेंस है, वो काफ़ी हद तक उसी कॉज की तरफ जा रहे हैं। तो आपका कामयाबी ये है कि आपने ना सिर्फ अपना 8 बिलियन का स्टेटेड टारगेट मीट किया, आपने 9.7 मोर देन 9 बिलियन को क्रॉस करके अपना जो आस्क है, रिक्वेस्ट था पूरी दुनिया से, और जैसे आपने समझाया कि ये पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बेशाना खड़ा होके हमारे साथ दिया है। अक्रॉस जियो पोलिटिकल डिवाइड्स, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब ने पाकिस्तान के साथ दिया है। अब जैसे आपने कहा, हमारे ऊपर है, हमने इन प्लेजेस को, इन लॉज को ऑपरेशनलाइज करना है, ग्राउंड पे पहुंचाना है, और साथ साथ जो 50% हमने पाकिस्तान के हुकूमत की तरफ से मैच करना था, वो भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल बनाना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक तीर से दो शिकार किया है, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक, आपने जो अपने सिला मुतासरीन को मदद करने का सिलसिला है, जो एक इतना मॉन्यूमेंटल टास्क है, उस लिहाज से तो कामयाब हुआ, लेकिन आपने साथ साथ ये मिथ तोड़ा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है। आपने पाकिस्तान के अंदर में जो डॉक्टर्स हैं और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, अच्छे नहीं चाहते हैं, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, उन्होंने आपके साथ दिया। जो बड़े सुपर पावर्स हैं, उन्होंने दोनों आपके एक राइट पे और लेफ्ट पे खड़े होके आपके साथ दिया है। यूरोपियन यूनियन, जिसको हमने बिला वजह एग्रवेट किया, उन्होंने भर छर के आपके मदद करने के लिए सामने आया। फ्रांस, जहां आपका हुकूमत आने से पहले सफ़ीर तक नहीं था, उन्होंने 380 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है। तो वो मिथ ऑफ पाकिस्तान आइसोलेशन स्टैंड्स कॉन्ट्रडिक्टेड। साथ साथ जो पाकिस्तान की मीशत पे एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की मीशत को प्रोपेगेंडा के थ्रू नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो लोग आपस में कंस्पायर करते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान का IMF डील को सैबोटाज करें, हम कैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट में धकेला जाए, हम कैसे पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा पहुंचाए ताकि हमें सियासी फ़ायदा हो, उन लोगों को
जवाब मिला कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मीशत को डिफ़ॉल्ट करते हुए नहीं देखता, बल्कि वो अभी $9 अरब से ज़्यादा आपकी मीशत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली हमने जो IMF की डील है वो क्लोज करना है. जो ऑफर्स यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल की तरफ से और फ्रांस का सदर की तरफ से आया है, अगर उन ऑफर्स का अवेल किया जा सकता है तो वो उतना ही बेहतर कि the support that they have offered within IFIs and with debt, अगर वो इंगेज किया जाए उसका भी फ़ायदा हो सके. लेकिन इस प्रोसेस ने एक हमारा सलाह मुतासरीन के लिए जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ. जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया. और जो पाकिस्तान की मीशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो आपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपकी क़ियादत में उसको भी हमने अब सही जवाब दिया. अब इंशाअल्लाह ताला हमने सब मिल के काम करना है और इंश्योर करना है कि जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को ये मदद पहुंचा सकें. मैं पूरा पाकिस्तान को बताना चाहूँगा, इसलिए ये इम्प्रेशन जा रहा है कि कामयाब हो गया, सारे मसले हल. ऐसे बिल्कुल नहीं है. इस वक्त भी सैलाब मुतासरीन मुश्किल में है. ये जो मदद हमें मिला है ये रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए है. इंशाअल्लाह ताला हम इसको डिलीवर कर पाएंगे. लेकिन आज भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारा मुल्क में. आज भी पाकिस्तान के अवाम खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं. आज भी पाकिस्तान के अवाम बेघर है. आज भी पाकिस्तान के अवाम के घर टूटे हुए हैं. अगर वो ज़राअत कर रहे थे तो उनका उसके दौरान, जो सैलाब के दौरान और मानसून के दौरान नुकसान हुआ, और उसके बाद भी उनको नेक्स्ट जो क्रॉप था उसमें भी नुकसान हुआ है. मैं पूरा पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आज भी हमें ह्यूमैनिटेरियन की सपोर्ट की ज़रूरत है. कैमरास चले गए हैं, इतना अटेंशन शायद नहीं दिया जा रहा है, मगर मसले बहुत ज़्यादा हैं, मुतासरीन का तादाद बहुत ज़्यादा है. और जहाँ माजी में हम डिफरेंट मुश्किलात थे, अभी जो सर्दी का और जो इस मौसम का इश्यूज़ है वो भी, उसका भी हमें सामना करना पड़ रहा है. सिंध में एक कोल्ड स्नैप आने वाला है और बड़ा सिवियर कोल्ड का एक जो स्पेल है वो आ रहा है. इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो भी मदद पहुँचा सकते हैं, चाहे वो कपड़े की सूरत में हो, चाहे वो खाने पीने के अशिया की सूरत में हो, चाहे वो गर्म जो कंबल होते हैं उनकी सूरत में हो, आप प्लीज़, अभी भी आपकी इस किस्म की ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत है. अगर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का यूनिटी गवर्नमेंट ने 9 महीने के अंदर वो काम कर दिखाया जो 4 साल में हमारा प्रीडिसेसर नहीं कर सके. हमें अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मदद को ऑन ग्राउंड भी लेकर आएंगे. और हमारा वादा है, हमारा पैगाम है उन लोगों जो मुतासिर हुआ है सैलाब से, कि आवर एफर्ट, आवर मिशन इसके जब हमारा ये रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो तो वो लोग जो मुतासिर थे उनका मुआशी हालत उस दिन से बेहतर हो. They should be in a better financial position, better economic position than they were when the rain started, when the flood started. I thank you. बहुत शुक्रिया जी. सर अगर इजाज़त हो तो ये कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए. शहबाज राणा जी, एक्सप्रेस. थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसमें कितना पैसा लोन है और कितनी ग्रांट है 9.7 में. और सेकेंडली आपने फरमाया था कि IMF का मिशन जो है वो 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, उस पर क्या प्रोग्रेस है अभी तक? देखिए, बात ये है कि ये टोटल प्लेजेस हैं. बड़ी सीधी साफ बात है कि जो बायलैटरल जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो तो
ڈونیشن ہوں گی. لیٹ سے سعودی عرب اگر $1 ارب دے رہا ہے فرانس جی، پھر آئی ڈی پی کی وہ انویسٹمنٹ ہوگی، ظاہر ہے وہ، لیکن یقیناً ہمیں امید ہے کہ وہ نرم شرائط پہ ہوں گی. تو اس طرح ورلڈ بینک ہے، اس طرح AIIB ہے، اس طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو یہ تو ایک اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو اس میں جائے بغیر کہ کتنے لونز ہیں، کتنے اس میں ڈونیشنز ہیں، ہمیں اب پوری تیاری اور پوری قوت کے ساتھ ایک ایک پائی استعمال کر کے، جس طرح فارن منسٹر نے بتایا کہ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں کھلے آسمان میں ہیں، اور اگر ان کے اوپر آپ سوچیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ کس طرح اس